गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रत्नीवाला अकेडमी में आपका स्वागत है। कोट ऑफ द डे देखते हैं आज का कोट ऑफ द डे है एवरी डे यू डिले योर ड्रीम समवन एल्स इज लिविंग देयर, स्टार्ट नाउ। इसका मतलब क्या है? अपन बहुत बड़े बड़े सपने तो देख लेते हैं एक साथ, लेकिन उस पर काम नहीं करते। वो जैसे अपन देखते हैं कि सरकारी जॉब लगेगी, ये करेंगे, लेकिन आप ये तो देखो खुद को कि अपन उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग 6 महीने लगा के देखो बस, तब फिर और बाकी जो सेक्रीफाइस करने तो पड़ेंगे ही, और जो बाकी काम है ना बाद में। सबसे पहले अपने ड्रीम पे फोकस तो करो आप, तभी हो पाएगा। जैसे ऐसे आज वो काम आ गया, ऐसे थोड़ी होगा। वो उसी टाइम पे जैसे अगर अपन मतलब अपनी ड्रीम से भटक गए ना, तो वो उतना ही लेट हो जाता है। तो इसलिए उस पर कितना ध्यान देना है, कितना फोकस करना है, कितने जुझारू तरीके से पढ़ाई करनी है, ये फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए अभी से स्टार्ट करो, और मतलब डीले मत करो बिल्कुल भी। और ऐसे भी है ना, किसी को जैसे बाहर से बताने की ज़रूरत नहीं, खुद को अंदर से पता रहता है अपन अपने सपने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो खुद से झूठ बोलना बंद करो, बस। और कुछ नहीं करना, खुद से झूठ बोलना बंद करना है और अपने ड्रीम पे फोकस करना है। अब फ्रंट पेज देखते हैं। फ्रंट पेज क्या है? डिप्लॉय फ्रेश स्टाफ टू ईज BLO's वर्कलोड। अब इसमें क्या हुआ, जैसे अभी गवर्नमेंट है ना, नए CIR के चक्कर में BLO's पे सब पे बहुत इतना ज़्यादा बर्डन डाल दिया। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा की हेल्थ ख़राब हो गई, बीमार हो गए, बहुत से लोग वर्कलोड की वजह से डेथ भी हो गई है। तो इसको ईजी करने के लिए वर्कलोड बढ़ाना मतलब कम करना पड़ेगा। हाँ, ये न्यूज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे ऐसे नहीं होता क्या, ध्रुवा सिस्टम मतलब ध्रुवा पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये क्या करेगा, इसमें जैसे UPI नहीं होता है क्या, जैसे UPI डाल के जैसे फ़ोन नंबर @YBL ऐसा करके है ना, तो उसको UPI को डाल के फिर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कुछ भी है ना। तो ऐसे ही UPI के जैसे QR कोड है ना, ये एड्रेस का भी बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है ना, एड्रेस किसी का भी पब्लिक नहीं होगा, QR कोड रहेगा तो, और वो जैसे 6 घंटे 8 घंटे इसके लिए वैलिड रहेगा। तो ऐसे ये UPI के जैसे एड्रेस का QR कोड या UPI ID जैसे बनाना चाह रहे हैं। ये अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखो दुर्वा की फुल फॉर्म देखो ना, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। तो वर्चुअल एड्रेस बनाना चाह रहे हैं मतलब ये। अब इसमें जैसे प्राइवेसी भी रहेगी, टाइम के अकॉर्डिंग भेज सकते हैं कि कितनी देर तक कोई अपना एड्रेस देख सकता है। जैसे एड्रेस भी नहीं होगा, बस वो ID रहेगी एक UPI ID के जैसे, या QR कोड ऐसा रहेगा। अब इसमें जैसे एक वो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के की वजह से मतलब वो करेंगे ना, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच पाएंगे। जैसे कोई कोई जगह नहीं होता है क्या, मैप ऐसे कंफ्यूज हो जाता है, या फिर जैसे एड्रेस डालते हैं तो मिलता ही नहीं है, वो बिल्डिंग वहाँ वहाँ ऐसे जाने में तो उसमें प्रॉब्लम होगी। उससे अच्छा ये लोकेशन डालेंगे ना इसमें, इसकी वजह से तो फिर सही हो जाएगा। अब जैसे ये है, ये मतलब जैसे स्मार्ट डिजिटल लेबल हो जाएगा। जैसे हर आदमी को मिलेगी एक ID टाइप मिलेगी, जैसे नेम @entity ऐसा कुछ मिलेगा। और ये मतलब इसमें ये एक तो ये भी है, ये मतलब ऐसे कोई गवर्नमेंट थोप नहीं रही, सबकी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं ये। अब देखते हैं ये DG पिन होगा। DG पिन क्या होगा, मतलब 10 लेटर का अल्फ़ामेट्रिक कोड होगा, उसके हिसाब से करेंगे ये सब। तो ये DG पिन ये रहता है, जैसे लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड है ना, उसका मतलब एक प्रिसाइज रहता है, जैसे एग्जैक्ट वर्जन होता है। ग्लोब पे देखा होगा ना आप लोगों ने, ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स रहती है और ये लेटीट्यूड रहती है, और इसमें वो 0 डिग्री लाइन रहती है, वो कहाँ से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। कहाँ पे? लंदन में है। और इसमें जैसे ये तो वेस्टर्न हो गए और ये ईस्टर्न हो गए, और अपना यहाँ पे है ना इंडिया, कितने पे? 82.5 डिग्री पे है अपना इंडिया। अब ऐसे मानते हैं जैसे यहाँ पे जापान है ना, तो यहाँ से मतलब सूरज उगता है और इधर छिपता है, ऐसे है मतलब। इसको आगे मानते हैं, इसको पीछे मानते हैं, ऐसा ही है सब। एक जो DG पिन का वो एरिया है ना,
इसका देखो ये कितना रहता है, जैसे 14 स्क्वायर मीटर, 14 स्क्वायर मीटर का इतना एक्यूरेट रहता है। 14 स्क्वायर मीटर का मतलब कितना, जैसे 4x4 से भी कम हो गया, 4x4 से भी कम हो गया, मतलब 3.5 के आसपास, 3.5 मीटर इधर, 3.5 मीटर इधर। तो इस एरिए को मतलब इतना एक्यूरेट रहता है, तो वहाँ मतलब ये एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। और अपने यहाँ पे इंडिया में कितने 228 बिलियन यूनिक डिजिपिन्स हैं, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बता पाएगा। तो 3 मीटर इधर, 3.5 मीटर इधर, 3.5 मीटर इधर, तो बहुत सही है ना, ये तो बहुत छोटा सा एरिया है, तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे महड़ सत्याग्रह। महड़ सत्याग्रह किससे रिलेटेड है, संविधान से रिलेटेड। तो ये आज ये आर्टिकल क्यों आया है, क्योंकि ये 6 दिसंबर है ना, उस पर क्या है, वो B.R. अम्बेडकर जी का, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का डेथ एनिवर्सरी है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है, इस वजह से आया है ये। तो इस पे बात करेंगे। ये शिवाजी पार्क दादर में ये चैतन्य भूमि है ना, वहाँ पे इनकी जो ओरिजिनल फ़ोटो है ना, उनकी फ़ोटो गैलरी है, मतलब म्यूजियम टाइप है, तो सब ओरिजिनल। क्योंकि B.R. अम्बेडकर मतलब 20वीं सेंचुरी के है ना, 20वीं शताब्दी के बहुत ग्रेटेस्ट लीडर हैं, ग्रेटेस्ट, इस वजह से फिलोसोफर हैं, उन्होंने बहुत सारे आइडिया दिए। अब बात करेंगे मेहर सत्याग्रह। मेहर सत्याग्रह एक जगह है महाराष्ट्र में, वहाँ पे एक मतलब जैसे तालाब था या वाटर टैंक था ना, वहाँ से क्या था कि वहाँ पे ऐसा कर रखा था कि वहाँ पे दलित लोग हैं ना, वहाँ से पानी नहीं पी सकते, जबकि जानवर वहाँ से पानी पी सकते हैं, लेकिन दलित वहाँ से पानी नहीं पी सकते। जैसे अपर क्लास के लोग हैं ना, उन्होंने कर रखा था ऐसा। तो ये फिर जैसे अम्बेडकर जी को पता लगा ना, तो फिर वो वहाँ जाके उन्होंने सत्याग्रह किया था, तो उसका नाम है महड़ सत्याग्रह। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ, जैसे वो वाटर टैंक था ना महड़ में है ना, तो वहाँ पे ऐसा था कि जैसे जो अपर क्लास के लोग हैं ना, तो वो ये उसको जैसे कोर्ट में जाके प्राइवेट प्रॉपर्टी बोल के उसको फिर वो कर लिया। फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो फिर किसी को अलाउ करो नहीं करो, वो तो फिर कुछ नहीं कर सकता, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, फिर कुछ नहीं, फिर वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। फिर थोड़े दिन बाद फिर वहाँ पे अम्बेडकर जी गए, फिर वहाँ सत्याग्रह हुआ, फिर वहाँ पे मनुस्मृति को जलाए, फिर ह्यूमन राइट्स की बात की वहाँ पे, यूनिवर्सल। देखो उस टाइम पे भी अम्बेडकर जी ने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स के बारे में बात की थी, कितने टाइम की पहले की बात है। फिर भी उन्होंने जैसे वुमेन्स के लिए, जैसे स्त्रियों के लिए, उनके लिए, सबके लिए बराबर राइट्स की बात करने लगे। फिर उसके बाद से ही सब हुआ, उसके बाद से पूरे भारत में फैला कि सबको बराबर अधिकार होने चाहिए, महिलाओं को, सबको, दलित को, सबको बराबर अधिकार होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये महड़ मतलब बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था, और ये अर्लीस्ट ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स के लिए जाना जाता है। ये मतलब जैसे सबसे पहले जैसे ह्यूमन राइट्स के लिए जो आंदोलन हुए ना, वो वहीं से स्टार्ट हुए थे 1927 के आसपास। ये जो इन सब का महड़ सत्याग्रह है ना, सबका बैकग्राउंड है, मतलब जैसे ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, इसका बैकग्राउंड भी यही है, एंटी कास्ट डिस्कोर्स का भी यही है, और इक्वलिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी, ये सब यहीं से निकले हैं, महड़ सत्याग्रह से ही निकले हैं ये सब। उस टाइम भी जैसे पब्लिक रिसोर्सेज था ना वाटर के, उनको भी मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, मतलब दलित यूज नहीं कर सकते, सोचो। फिर महड़ सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ, मार्च 1927 में स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद में केस होता है, फिर बाद में स्टार्ट हुआ है, मतलब ये 2.0 भी ये दिसंबर में हुआ था, पहले मार्च में हुआ, फिर दिसंबर में हुआ। अब ये दिसंबर वाले प्रोटेस्ट थे, यहीं से फिर स्टार्ट हुआ द इनहेलेशन ऑफ कास्ट सीट, इसका इमर्जिंग। फिर उसी टाइम पे स्टार्ट हुआ ये, जैसे पूरी तरह कास्ट को हटा देना चाहिए, मनुस्मृति को जलाया गया, ये सब। ह्यूमन राइट्स की बात की गई, इक्वलिटी की बात की, ह्यूमन डिग्निटी की बात की, वो नॉन वायलेंस। इसलिए कहीं कहीं जैसे 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस भी मनाया जाता है। अब अपन इस पे बात करेंगे ना कि जैसे रोड एक्सीडेंट में अभी नितिन गडकरी जी ने, जैसे लोकसभा का अभी जो सर्दी वाला विंटर सेशन चल रहा है ना, उसमें उन्होंने ये डेटा दिया है, रोड एक्सीडेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे अपन ने टारगेट रख रखा था कि 2030 तक है ना, रोड एक्सीडेंट को 50% कम कर देंगे, और मतलब जो भी डेथ होती है रोड एक्सीडेंट की वजह से, वो सब 50% कम हो जाएगी, लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा।
तो इस पे बात कर, इसके लिए डेटा है। अब देखो 2024 में देख लो 1.77 लाख लोगों की डेथ हुई है। मतलब इसमें ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखो ना 2% बढ़ गई, तो इसमें ऐसे कर सकते हैं जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे जैसे रोड पे कुछ भी एम्बुलेंस वगैरह सुविधा होना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे और रोड की क्वालिटी सही रहे। एक तो मैन ओवर स्पीडिंग और ये सब रहता है ना, ओवर स्पीडिंग और हेलमेट नहीं पहनना, पता नहीं किस वजह से हेलमेट नहीं पहनते लोग, बस ऐसे ही जॉनी इब्राहिम बंदे बने रहते हैं। इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए ऐसे सोचते हैं ना, यार क्या काम आएगा हेलमेट, ये वो, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हमेशा हेलमेट पहन के चलना चाहिए, खुद की सेफ्टी के लिए, खुद की सेफ्टी, घर वालों की सेफ्टी, सबका ही रहता है ना। एक आदमी को कुछ होता है तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब होता है, उससे इफेक्ट होता है। तो इसलिए सावधानी रखनी चाहिए, ओवर स्पीडिंग से नहीं चलानी चाहिए। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे धुरंधर मूवी के बारे में। अभी मूवी आई ना एक धुरंधर, उसके बारे में बात करेंगे। ये मूवी जो एक मेजर थे ना, उनको अशोक चक्र मिला था। मोहित, क्या नाम था, मोहित शर्मा, मेजर मोहित शर्मा। तो उनके ऊपर है। फिल्म मेकर तो बोल रहे हैं कि उनके ऊपर नहीं है, लेकिन वो मूवी इंस्पायर तो उन्हीं से है। इसमें ऐसे हुआ कि जैसे फिर वो मोहित शर्मा और उसकी उनकी फैमिली है ना, वो कोर्ट में पहुंच गई कि हमसे बिना पूछे बिना परमिशन के लिए ही मूवी बना दी। लेकिन जैसे उन्होंने, जैसे मूवी में डाल देते हैं ना पहले कि ये रियल इंसिडेंट पे बेस्ड नहीं है कोई भी, तो फिर कोर्ट ने खारिज कर दिया उनकी वो। ये मूवी है ना वो, इसमें रणवीर सिंह है और संजय दत्त और ये हैं सब इसमें। तो अपन मेजर मोहित शर्मा के बारे में जानेंगे। उनको अशोक चक्र मिला हुआ है। उनकी फैमिली का मानना है कि वो उनके बेस्ट, उनकी लाइफ के ऊपर बनी हुई है ये मूवी। उनकी फैमिली का मानना है, दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने पेटिशन दायर की थी। तो उनका मानना है कि उनकी लेगेसी को प्रोटेक्ट किया जाए, पहले प्राइवेट स्क्रीनिंग की जाए और ये क्या है, मिसलीडिंग पोर्ट्रेयल से बचा जाए मतलब। तो इसके लिए मतलब उनकी फैमिली ने पेटिशन दायर की थी वहाँ पे। मेजर मोहित शर्मा का जन्म हुआ था 1978 में। उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया 1995 में ज्वाइन किया। और ये कमीशन होते हैं कितने, 1999 में। और ये 5th बटालियन मद्रास रेजिमेंट में थे। उन्होंने राष्ट्रीय राइफल्स में थे पहले, फिर बाद में स्पेशल फोर्स में गए। उन्होंने पैरा कमांडो में ज्वाइन किया। वो 2009 में कुपवारा ऑपरेशन का मतलब उसको लीड कर रहे थे। तो उसी में उनको सीवियर इंजरी हो जाती है, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। उसमें ऐसे हुआ जैसे वो रणवीर सिंह तो जैसे मेजर मोहित शर्मा जी से मैच हो रहे हैं, और संजय दत्त चौधरी असलम खान जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो कश्मीर में थे उनसे इंस्पायर लग रहा है। अक्षय खन्ना जैसे कराची गैंगस्टर, और आर आर माधवन, अजय डोभाल जी जैसे। तो इस वजह से सबको लग रहा है कि वो मतलब उनसे इंस्पायर है। लेकिन जैसे फिल्म मेकर्स ने मना कर दिया कि ये तो फिक्शनल स्टोरी है, सिर्फ कुछ नहीं है। अपन बात करेंगे ऑपरेशन ट्राइडेंट। 1971 का जो पाकिस्तान से वॉर था ना, उसके ऊपर है। तो नेवी डे अपन मनाते हैं 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को मनाते हैं। इस वजह से ये आर्टिकल आया है। अब ये नेवी डे मनाते हैं, ऑपरेशन ट्राइडेंट को याद करने के लिए मनाते हैं अपन। ये ऑपरेशन ट्राइडेंट है 1971 में, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के नाम से भी जानते हैं। और जैसे 4 दिसंबर को क्या किया था इंडियन नेवी ने, जैसे पाकिस्तान के जो बहुत सारे जैसे नेवी के वो थे ना, नेवी के जो एसेट्स थे उनको डिस्ट्रॉय किया था 4 दिसंबर को, इसलिए नेवी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। ये क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका 6 दिसंबर को ना जन्मदिन था। इस वजह से मतलब ये आज के मतलब 6 को नहीं, 3 को था, 3 दिसंबर 1884 को हुआ था इनका जन्म। अब देखते हैं, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। उनकी जैसे उनका जन्म हुआ बिहार में हुआ 1884 में। एजुकेशन, ये प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से अंडर ग्रेजुएट किए।
और इन्होंने 1915 में LLM किया था। फिर बाद में शायद 1917 में ये गांधी जी के साथ आ गए सत्याग्रह में। हेलो, बाय बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू सेशन देखने के लिए।